का आपने कहा कि बिहार के अंदर हम लोग शराब को बैन कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं, आपको समझना पड़ेगा। बिहार के अंदर हमारी फुल फ्लेज गवर्नमेंट है और जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर में डिपेंड करता है ये एलजी के ऊपर, मैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। एक साफ और सीधी सी बात, आप मेमोरेंडम लाइए नहीं लाइए, डजंट मैटर फॉर दैट। अगर ये सच्चाई को जानना चाहते हैं आप, अगर आप सच्चाई को हाइड करते हो तो वो आपकी अलग बात है। फिर आप हर एक चीज को पर्दादारी कर रहे हो तो वो आपकी अलग अलग चीज है। आप मेमोरेंडम लाते हो, अगर असेंबली से पास होता है एंड चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से निकलने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाता है, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चाहेंगे तो बंद हो सकता है। बाकी आप 5000 मेमोरेंडम दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डिपेंड्स ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको इस बात को समझना पड़ेगा पहले। अगर ये जो आप गलत चीजें दे रहे हैं पब्लिक के अंदर, लो जी मैं ये कर रहा हूं, मैं जो वो अपनी टीआरपी एंड ये सब चीजें के लिए, सबसे पहले अगर आपको याद होगा आज से 10 साल पहले हमने पहले उस वक्त जब फुल फ्लेज गवर्नमेंट थी, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट सरकार यहां पर थी, हमने प्रोटेस्ट किए प्रेस कॉलोनी में। तब उन दिनों प्रोटेस्ट हुआ करते थे और हमने उस वक्त कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराबबंदी होना बहुत जरूरी है। और हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी रखा था कि अल्कोहल को बैन करना जम्मू कश्मीर में हमारा पहला काम होगा। कि इस वक्त जो ट्रेजरीज में जो हालात है, जो पेमेंट्स है, फंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी जो नया बजट हमारे पास आया जम्मू कश्मीर को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, जैसे आज भी जो मिनिस्टर यहाँ आए हुए हैं दिल्ली से, तो उन्होंने भी ट्रेड बॉडी से सब लोगों से बात की हुई है। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि जो फायदा वहां से पहुंचना चाहे जम्मू कश्मीर को लेके, वो जरूर पहुंचेगा। नहीं, देखिए मैं हम मानते हैं कि मीरवाइज साहब को अलाउ करना चाहिए और काफी सारी चीजें हैं जो शायद प्रेस के सामने मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा। जबकि दिल्ली में जब सरकार बनी थी तो यही तो थे मेरे जो मैंने अपने पॉइंट्स रखे थे जम्मू कश्मीर को लेके कि आपके असेंबली इलेक्शंस होना, आपके यहाँ पे क्या कहते हैं स्टेटहुड की मैंने बात रखी थी। और बिकॉज उस वक्त सब लोगों ने अपना अपना शेयर मांगा, चाहे बिहार था चाहे यूपी, जब सरकार बनी थी, खासकर जब जेडीयू एक हिस्सा बना सरकार का, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर से अगर कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहा था तो एक नुमाइंदगी मुझे मिली थी, एक मौका मिला था पार्टी की तरफ से, तो मैंने उस वक्त बड़ी कोशिश की और हुआ भी बहुत सारी चीजें। इवन के प्राइम मिनिस्टर साहब भी आई, उन्होंने भी इस बात पर कमिटमेंट की। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि शायद वो सब चीजें जिसके लिए एक पहल की थी हमने, कि लोगों ने हमें मैंडेट नहीं दिया, आप जानते हो, और जिसकी वजह से कि एक पकड़ जो चाहिए थी हमें दिल्ली के अंदर, अगर मैं आज सवालात करूं तो किस बेस पे, नहीं तो इतनी हिम्मत थी मेरे में और रहेगी भी इंशाल्लाह कि कोई चीज छोड़ते नहीं हम लोग। लेकिन लोगों का सपोर्ट आप जानते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ रहा और एनसी सेंटर में नहीं है, दैट डिपेंड्स। ये बड़ा मैटर करता है। हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला था देश में और माशाल्लाह, बिकॉज हमारी अभी भी मेरी उम्मीद कोई ये नहीं है, लेकिन अगर लोगों का मैंडेट आया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। बिकॉज लड़के लेते, छीन के लेते, एंड बीइंग द पार्ट ऑफ एनडीए, मैं अपनी पार्टी प्रेसिडेंट से सवाल करता कि हमने जहां समर्थन दिया है क्यों दिया है, मेरा स्टेटहुड कहां है। लेकिन पब्लिक ने, ठीक है उनकी मर्जी थी, मैं उनके मैंडेट को सलाम करता हूं। पुनः है, मैं बता रहा हूं मार्च अप्रैल में आपको वाटर वर्क्स की पाइप की लाइन मिलेगी। आप 42 करोड़ जो 1000 करोड़ की बात करते हो ना, हमारे पास इसके एक्स्ट्रा पैकेज आया करते थे। मुझे याद है 3000 करोड़ हमें पीएमजीएसवाई के लिए मिले, और आज से 3 साल पहले, और वो फंड्स बिकॉज ये लोग प्लान नहीं बना पाए, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन इस बार आप ही जानते हो, मैं भी जानता हूं, बहुत सारी चीजें शायद अच्छा नहीं लगता कि अगर हम ये सब पब्लिक डोमेन में लाए।